Good morning students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our class, just take 1 minute relax. So, take this position, close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi literature period. So take out your Hindi literature book, which is Surbhi Hindi Pathmala, and open up the page number 46. Okay? आपको प्रश्न संख्या पेज नंबर 46 ओपन करनी है. ठीक है. और पाठ 6 जहाँ पर ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था पिछली आपकी क्लास में, जिसका नाम था गीत का असर. इस कहानी में क्या था? इस कहानी में आपने पढ़ा था एक चुन्नी नाम का व्यापारी था जो अपने कला जिसकी बहुत अच्छी थी, उसके बेचे हुए बर्तन, उसके बनाए हुए बर्तन लोगों को बहुत पसंद आते थे, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी कि वह दूसरों का मजाक उड़ाता था. इसी मजाक उड़ाने के उसमें क्रम में उसने एक बार एक बूढ़े व्यक्ति का मजाक बनाया, जिसका खामियाजा उसे बहुत बड़ा जिसका उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था. और उसे अंततः समझ में आ गया था कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ओके, तो दिस इज द क्विक रिवीजन. अब हम बढ़ते हैं हमारे अभ्यास कार्य की तरफ. हमारा अभ्यास कार्य जो पहला बार अभ्यास कार्य पेज नंबर 46 में वो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं. आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिनका मैं मौखिक आपको उत्तर बताऊंगी. ये उत्तर आपको जब आपकी बुकलेट मिलेगी तब आपको उस बुकलेट में इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे. ठीक है, तो अभी आपको ये उत्तर सुनने हैं और सुनकर समझने हैं. पहला प्रश्न है, चुन्नी में कौन सी बुरी आदत थी? अभी भी बताया मैंने, चुन्नी में दूसरों को मजाक उड़ाने की बुरी आदत थी. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कार्य मिलान कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, बूढ़े ने गधे के कान में क्या किया? तो बूढ़े ने गधे के कान में एक मधुमक्खी छोड़ दी. तीसरा प्रश्न है, चुन्नी ने दरोगा से बूढ़े की शिकायत क्यों की? चुन्नी ने दरोगा से बूढ़े की शिकायत क्यों की? तो इसका उत्तर है चुन्नी के सारे खिलौने टूट गए थे, जिसकी शिकायत उसने दरोगा से की. घ नंबर में पूछा गया है, चुन्नी को क्या करना महंगा पड़ा? तो चुन्नी को दूसरों का मजाक बनाना महंगा पड़ा. फिर हमसे आगे पूछा गया है, लिखित अभिव्यक्ति में कुछ प्रश्न है, ये देखते हैं वो क्या है. पहला है, बूढ़े को लोग बुद्धू क्यों समझते थे? क्यों समझते थे? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति शांत स्वभाव का था, वो चुपचाप बैठा रहता था, तो इसलिए लोग उसे बुद्धू समझते थे. तो अगला प्रश्न पूछा गया है, गधे ने चुन्नी को क्यों दुलत्ती मारी? तो क्यों मारी थी? गधा कान में मधुमक्खी होने के कारण इधर उधर उछल कूद कर रहा था, जिसे देखकर चुन्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोध में गधे को डंडे से मारा, जिसके परिणाम स्वरूप गधे ने भी चुन्नी को दुलत्ती मारी. अगला प्रश्न पूछा गया है, दरोगा ने क्या फैसला सुनाया? तो दरोगा ने क्या फैसला सुनाया था? दरोगा ने फैसला सुनाया कि जो चुन्नी का नुकसान है वो चुन्नी की ही अपनी गंदी आदत की वजह से हुआ है, इसमें बूढ़े व्यक्ति का कोई दोष नहीं है. ठीक है. अगला प्रश्न है, चुन्नी कौन सा कारोबार करता था? तो चुन्नी खिलौने और बर्तन बेचने का व्यापार करता था. घ में पूछा गया, चुन्नी क्या कहकर बूढ़े व्यक्ति का मजाक उड़ाता था? तो इसका उत्तर होगा, चुन्नी बूढ़े व्यक्ति को गधे का भाई बनाकर उसका मजाक उड़ाता था. अगला है हमारा अभ्यास कार्य है पेज नंबर 47 में, सही के आगे सा और गलत के आगे गा लिखिए. ठीक है, तो आपको पेज नंबर 47 पर आ जाना है. तो आ जाइए आप पेज नंबर 47 में और आगे हम देखते हैं अभ्यास कार्य. तो बच्चों पेज नंबर 47 में अभी मैंने बताया क्या था, यहाँ पर सही के आगे सा और गलत के आगे ग लिखना है. जिसे पहला वाक्य पूछा गया है, चुन्नी गधे पर रुई लाद कर बाजार ले जाता था. तो ये वाक्य कैसा है?
ये वाक्य गलत है, तो आप क्या लिख देंगे? ग। बर्तन लाद कर ले जाता था। खा में पूछा गया धीरे धीरे लोग बूढ़े को गधे का भाई कहने लगे। तो ये वाक्य कैसा है? ये सही है, धीरे धीरे लोग उसको गधे का भाई कहने लगे थे। ग में पूछा गया है सिपाही चुन्नी को पकड़कर थाने में ले गया। सिपाही चुन्नी को पकड़कर थाने ले गया था, नहीं चुन्नी तो खुद गया था ना शिकायत करने। तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य भी गलत है। चौथा पूछा गया है बूढ़े ने मधुमक्खी को अपनी छोटी बहन बताया। तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य सही है कि उसने अपनी, क्योंकि गधे को वो लोग उसका भाई कहते थे, तो जब उसने मधुमक्खी छोड़ी थी तो क्या बताया था कि ये मेरी छोटी बहन है। ठीक है। फिर अंगा में पूछा गया चुन्नी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। तो जब दरोगा ने उससे ये बात कही कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारा नुकसान तुम्हारी स्वयं की कमी के कारण हुआ, तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। तो अंगा वाक्य भी कैसा है? सही है। का वाक्य गलत है, खा वाक्य सही है, गा गलत है, घा सही है और अंगा भी सही है। इसके बाद है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको फिर से 5 वाक्य दिए गए हैं और आपको एक क्लू बॉक्स में कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आपको वहां से शब्द उठाकर इसको फिल करना था और आपने कर भी लिया होगा, है ना। आइए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या फिल करना था। जैसे का वाक्य लिखा है एक दिन चुन्नी को डैश सूझी। तो क्या सूझी? शरारत। तो का में क्या आएगा? शरारत। एक दिन चुन्नी को शरारत सूझी। खा में पूछा गया तुम्हारा डैश आ रहा है। तो जब गधा आता था तो कहते थे ना कि तुम्हारा भाई आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? भाई। फिर पूछा गया है बर्तनों का डैश रोज से दोगुना था। बर्तनों का बोझ, बर्तनों का क्या? बोझ। आपने अगर बुक ओपन करके रखी होगी तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं ना, उन्हीं शब्दों से यहाँ पर आपको फिल करना था। तो यहाँ पे क्या है? बर्तनों का बोझ रोज से दोगुना था। अंगा में है उसने अपनी जेब से एक डैश निकाली। उसने अपनी जेब से क्या निकाली थी? एक डिबिया निकाली। तो घा में आ जाएगा डिबिया। और फिर पूछा गया है अंगा में मैं दरोगा से तुम्हारी डैश करूंगा। तो मैं दरोगा से तुम्हारी क्या करूंगा? शिकायत। तो यहाँ पे क्या आएगा? शिकायत था। का में आएगा शरारत, था में आएगा भाई, गा में आएगा बोझ, घा में आएगा डिबिया और अंगा में आएगा शिकायत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? आपको वाक्य दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए। आपको उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो जैसे पहला दिया गया है बूढ़े ने डिबिया में से निकाली। बूढ़े ने डिबिया में से निकाली। अब ऑप्शन और आ विकल्प में दिया गया तितली, बा में मधुमक्खी, सा चींटी या दा छिपकली। तो उसने क्या निकाली थी? मधुमक्खी। तो आप बा ऑप्शन में टिक कर देंगे मधुमक्खी। खा में पूछा गया चुन्नी ने डंडे से खूब पिटाई की। आ दरोगा की, बा बूढ़े की, सा गधे की या दा सभी की। तो उसने किसकी पिटाई की थी? गधे की। तो आप इसमें गधे की में टिक लगा देंगे। गा में पूछा गया है चुन्नी ने गधे को भड़का दिया था। चुन्नी के गधे को भड़का दिया था। किसने भड़काया था? आ में सिपाही ने, बा बूढ़े ने, सा व्यापारी ने या दा लोगों ने। तो किसने भड़काया था? बूढ़े ने। ठीक है। तो आप बूढ़े ने के सामने ब ऑप्शन में सही का टिक लगा देंगे। फिर पूछा है घा में चुन्नी की किस आदत से लोग परेशान थे? आ में मजाक उड़ाने की, बा में झूठ बोलने की, सा में चोरी करने की या दा ढींग मारने की। तो दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत से लोग परेशान थे, तो इसमें आप आ ऑप्शन को टिक कर देंगे। बच्चों अब आप पेज पलट दीजिए और आ जाइए पेज नंबर 48 में। ठीक है। पेज नंबर 48 में जो पहला अभ्यास कार्य है वो क्या दिया गया है? पहले अभ्यास कार्य में आपको कुछ वाक्य दिए गए। इन वाक्यों को आपको क्रम में लिखना था। ठीक है। जैसे पहला वाक्य दिया गया तुमने इस आदमी के गधे को क्यों भड़काया। फिर उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। फिर एक बूढ़े ने मेरा हजारों का नुकसान कर दिया। फिर उसकी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती थी। फिर आखिरी अंतिम वाक्य दिया गया आसपास बैठे लोग इस बात पर खूब हंसे। ठीक है। तो आपको इसको जिस प्रकार ये पाठ में क्रम में आए हैं उस क्रम के अनुसार इन्हें 1 2 3 4 इस क्रम में लगाना था और आपने लगा भी दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर आप PDF से मैच कर लीजिएगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसके उत्तर है
आगे जो हमारा अभ्यास कार्य है वो है भाषा की बात। पेज नंबर 48 पर ये है और आइए हम इसे देखते हैं। तो बच्चों पहला अभ्यास कार्य निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, शुद्ध रूप। यहाँ पर कुछ वाक्य कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका रूप कैसा है, अशुद्ध है, उन्हें आपको शुद्ध करना था। जैसे पहले में दिया गया है खिलौना, तो खिलौना नहीं होता है, क्या होता है, सही शब्द खिलौना। तो यहाँ पर लाम में ओ की मात्रा लगेगी तब ये सही होगा, खिलौना। अगला जो शब्द है जैसे दिया गया है बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, छोटा वो नहीं, बड़ा वो की मात्रा लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बड़ा वो की मात्रा लगती है। ठीक है, आगे दिया गया है आपका डिबिया, शिकायत, और यहाँ पर आपकी सरौते का सा बना हुआ है, यहाँ पर आपका जो है वो शलजम की सा बनेगी तो इसका हो जाएगा शिकायत। फिर है परेशान, परेशान में भी वही आपका जो सरौते की सा बनी है वो ये सा न बनकर कौन सी बनती है, शलजम की सा, तो आपको परेशान ऐसे लिखने हैं। अगला है हमारा महंगा, तो महंगा में जो चंद्र बिंदु है वो गलत स्थान पर लगा है, वो कहां पर लगेगा, हा के ऊपर, महंगा जो हा के ऊपर लगेगा। फिर यहाँ पर लिखा है व्यापारी, और व्यापारी शब्द आपका शुद्ध रूप में यही लिखा है तो उसको आप वैसे ही लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो शुद्ध रूप के बाद आपको शब्दों के वचन बदलने हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे। जैसे एक वचन में दिया गया है गधा, ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गधे, और आपको एक वचन से बहुवचन बदलने आते हैं। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, एक चिड़िया तो अनेक चिड़िया, क्या हो जाता है, चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया। फिर है डिबिया, तो डिबिया का भी हो जाएगा डिबिया। फिर डंडा से डंडे, बूढ़ा का बूढ़े, बहन का बहने। इसके बाद तीसरा अभ्यास कार्य है, इसी का जो भाषा की बात का हमारा तीसरा अभ्यास कार्य, उसमें दिया गया है दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तीसरे में क्या करना है, ये दूसरा अभ्यास कार्य था, तीसरे में आपको करना था विलोम लिखने थे। विलोम शब्द, विलोम अर्थात उल्टा। ठीक है, जैसे पहले दिया गया है गांव, तो गांव का विलोम क्या होता है, शहर, गांव का विलोम क्या होता है, शहर। फिर सुबह, सुबह का शाम, लाभ का हानि, महंगा सस्ता, सच झूठ, उदय अस्त। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 49 में। पेज नंबर 49 में आपको क्या दिया गया है, पेज नंबर 45 में आपको दिया गया है कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है, शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है आपको वर्ण को अलग अलग कर देना है, उस वर्ण में से स्वर और व्यंजन शब्दों को अलग अलग कर देना है। जैसे पहला आपका लिखा है बर्तन, और ये आप पहले भी पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, पिछले अध्याय में आप इसे कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार देखते हैं। जो हमारा पेज नंबर 49 में है, हमारा चौथा अभ्यास कार्य है वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण जब अलग करते हैं तो स्वर और व्यंजन अलग हो जाता है, और जब हम व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से लिखते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो ब और फिर आ, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन, सॉरी बच्चों, कोई भी व्यंजन हम बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते, और जब हम लिखते हैं तब उसमें अगर छोटा आ की मात्रा है तो वो अलग होती है, तो नीचे हम हलंत लगाते हैं। जैसे ब, अ, र, अ, ब, र, त, अ, न और अ, बर्तन। आपको पता है कि आप स्वर व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं करते। फिर दिया गया है सुबह, क्या दिया गया है, सुबह। तो देखिए सा, शा को अलग करेंगे ऊ, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, सु। ठीक है, फिर बा, तो बा क्या है, व्यंजन वर्ण। अब आ, इसमें क्या लगा हुआ है, आ, सुबह, सुबह है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला दिया गया है बाजार, तो बाजार से ब, बड़ा आ अलग होगा, फिर ज, आ, र, अ। ठीक है, और फिर सिपाही वर्ड को आप इसी तरह से अलग करेंगे, और आप अलग इसको जब आप कर लेंगे तो आप अपने उत्तरों का मिलान अपनी पीडीएफ से कर लेंगे। तो बच्चों
आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया। इस पार्ट में आपने क्या सीखा ये भी समझ में आ गया था कि हमें कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये हमारा ही नुकसान कराता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है पेज नंबर 50 और 51 में एक पार्ट दिया गया है जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए है, सच्ची मित्रता। आपको ये पार्ट पढ़ना है। पहले तो आपको ये अभ्यास कार्य करने हैं और इस पार्ट के शब्दार्थ भी याद करने हैं। इसके बाद आपको ये सच्ची मित्रता जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना है। ओके, so students, that's enough for today. Today's class is over now. Thank you. Good morning students. I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Students, this is social study period and today chapter number 9 and chapter name is Soils of India. Today I will discuss about soils of India. So student, in previous class we have done some topics in this chapter number 9. Okay, so take out your book and open your page number 60. Okay, so some topics I will discuss about today. I will discuss about number first topic, black soil. Black soil. Okay, now second topic, alluvial soil. Alluvial soil. Okay, now next topic in this chapter, red soil. Red soil. Okay, now next step, laterite soil. Okay, now next step, mountain soil. Mountain soil. And last is desert soil. Okay, last is desert soil. Today I will discuss about in these topics. Our first topic in this chapter, black soil. Now second is alluvial soil. Okay, now third is red soil. Okay, now fourth is laterite soil. Okay, now next is mountain soil and last is desert soil. Okay, so let's start reading black soil. Open your page number 60, black soil. This type of soil is formed out of lava or the molten material that comes out of volcanoes. It is clayey and has the quality of holding a lot of moisture. Okay. This type of soil is formed out of molten materials that comes out that comes out of volcanoes.
volcanoes. Okay. It is clay and has the quality of holding a lot of moisture. It is found in the area of central. ये कहाँ पर हम होते हैं? सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ठीक है, जो कवर करता है कवरिंग पार्ट ऑफ गुजरात है, महाराष्ट्र है एंड पंजाब है, हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना है. ठीक है, दिस सॉइल इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लैक कॉटन सॉइल. इसको क्या बोलते हैं लोग? कॉटन सॉइल. इट इज कॉल्ड अ cotton soil. Cotton soil. Okay. The cultivations of cotton, it is locally known as rigor in some areas. Now next soil, alluvial soil. वो क्या होता है हमारा? Alluvial soil, ये क्या है? This type of soil is very fertile as it is made up by the alluvial or the silt brought down by the rivers from the Himalayas mountains. ये कहाँ से मिलते हैं हमको? Himalayas mountains. Himalayan mountain. Okay. This silt gets caught on the river banks, which makes the northern plains and यहाँ पर northern plains as to coastal plains. Coastal plains. Okay. Means the most fertile regions leading the rich growth of crops. कौन सी होती है crops? Sugar cane होती है and pulses होती है, oil seeds होती है, ठीक है? And this soil is found in found in Rajasthan, Maharashtra, Punjab, Haryana. Okay, Punjab, then Haryana, okay, and which figures full valleys of Brahmaputra, Narmada, Tapti, Kaveri, and Krishna and Godavari. Okay, so complete this alluvial soil. Now next value is red soil. Red soil क्या होता है हमारा? Red soil जो होता है it is found in the southern plateau and the presence of the red soil. Okay. Presence of iron gives the soil is its red color. It is found in the southern plateau. It is found in the southern plateau and the presence of
iron and the presence of iron and the presence of iron gives that soil is red. Okay, this is a called red soil. Okay, are you clear? So next soil is this lateritic soil. This soil is found in places where it rains heavily and bleaching of the soil occurs. And this type of soil is found in some areas. कौन से एरियाज में होता है? महाराष्ट्र में and तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल and Assam, Meghalaya, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala. Okay, if the soil is properly fertilized, ये जो soil होती है वो properly fertilized होती है and it can be growing tea, coffee and rubber and coconut. Okay, now next soil is this desert soil. Desert soil, this type of soil in found in areas of no rain or या फिर little rain, बहुत ही कम होती है या फिर होती नहीं है. The moisture content is very low and however with the proper irrigation crops such as कौन सी crops होती है? Wheat होती है, pulses होती है, ठीक है, and barley होती है. This type of soil is found in areas of Rajasthan and Gujarat. Now next soil is this mountain soil. Mountain soil क्या होता है? Mountain soil. This type of soil is rich in humus. This type of soil is rich in humus. Okay, humus which is made from dead remains of animals, leaves and plants. This soil is good for growing spices. और क्या होता है? Wheat, apples, plants, etc. Okay, are you clear? So student, complete this soil, black soil, mountain soil, desert soil, lateritic soil, okay, and alluvial soil. Are you clear? So complete and learn it. Note down homework. Do revise chapter 9 on page number 60, then 61. Okay, and find out 10 hard words. Okay, student, this is your last period and thank you for the time in the class.